आप देख रहे हैं सीएमएमपी से लाइव। और आज की जो मीटिंग है, हमें पता चला था कि आज 9 बजे मीटिंग है। हम यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। जानेंगे गोविंद भाई से, जो ग्रुप के मेंबर भी हैं, और पूछेंगे इनसे कि आज के जो प्रॉब्लम है या कोई मसाइल हैं या इनका कोई एजेंडा है तो ये क्या कहते हैं इस बारे में। धर्माचार गोविंद भाई। करम जोहर मुकेश भाई, ये देखेंगे इस वक्त जो हमने तजावीज़ पेश की थी सीएमएमपी के खिलाफ, जो उनको पेश करवाई थी हमने, वो एक दरख्वास्त की सूरत में, तो उसके एवज़ में जो उन्होंने हमें जवाब दिया था। और आज 1 अगस्त की रात 9 बजे हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसके लिए हमारी 5 मेंबर की कमेटी तो हाजिर हो चुकी है, लेकिन सीएमएमपी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव टीम अभी तक पहुँची नहीं है। इनके मेंबर्स का इंतज़ार हो रहा है। तकरीबन जो है अभी तक 45 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा, 9 बजे रात को यहाँ डेली शायद लाइट चली जाती है, तो उन्होंने लेटर में भी आपको कहा था कि 9 बजे आइएगा। क्या आपको पता था कि यहाँ रात को 9 बजे लाइट चली जाती है? सर देखिए, हमें इस हवाले से कोई इल्म नहीं था कि आज रात 9 बजे यहाँ लाइट जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन अगर इन्होंने हमें कॉल दी थी तो आई थिंक सो कि इन्होंने ज़रूर इसके ऊपर जो है वर्क किया होगा कि लाइट कब जाती है और कब इनके पास लोड शेडिंग का इशू नहीं होता, और अगर होता भी है तो ये अरेंजमेंट इनकी तरफ से हो जाना चाहिए था। अच्छा, आप बार बार इनको लेटर में भी कह रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि जनरल बॉडी जल्द अज जल्द बुलाई जाए, तो क्या कहते हैं जनरल बॉडी के बारे में? सीएमएमपी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती? देखिए, अब तक तो जो देखा गया है, जनरल बॉडी के हवाले से जब भी कोई सवालात किया गया है तो सीएमएमपी की तरफ से उस सवाल को सीधा मुस्तरद कर दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये तासुरात तो अभी हमारे सीएमएमपी के मेंबर्स ही बता सकते हैं। आपने उनसे पूछा कि उनको क्या मसाइल हैं जो जनरल बॉडी नहीं बुला रहे? सर उनको जो इस वक्त मसाइल हैं वो पिछली काबीना से ही मसाइल है। वो अपनी जो बात को है वो हमेशा पिछली काबीना के इर्द गिर्द ही घुमाते हैं, और जो इस वक्त हम उनसे मुस्बत इक़दाम की जो तवक्का रख के बैठे हुए हैं वो उस तरफ भी नहीं सोच रहे हैं इस वक्त। पिछली काबीना के कौन थे मेंबर? सर पिछली काबीना के जो मेंबर हैं उसमें हमारे मारूफ श्री मिस्टर लक्ष्मण मुराज बगड़ा साहब हैं, शंकर करण साहब हैं, लालजी सुंडा साहब हैं, और बहुत से लोग हैं। और ये है कि हमारा सबसे पहले जो सवाल था ऑनलाइन जो हमने है वो मिस्टर लक्ष्मण मुराज बगड़ा साहब से किया था कि आपकी कैबिनेट ने जो अकाउंट्स रिपोर्ट पेश करवाई है हमें उसका सबूत दीजिए। तो हमारी वहाँ से उनके साथ क्लैरिफिकेशन हुई थी, और अब सीएमएमपी जो है हम पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हम उनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, लक्ष्मण बगड़ा साहब बार बार ग्रुपों में और हर जगह कहते हैं कि जी हमने तो हिसाब किताब क्लियर दे दिया है, और वो हर वक्त कहते हैं कि हमने हिसाब किताब दे दिया है, लेकिन इस वक्त जो सीएमएमपी कमेटी है वो कहते हैं जी हिसाब नहीं दिया। आपने क्या जायज़ा लिया इस बारे में कि हिसाब हुआ है या नहीं हुआ? सर देखें, हिसाब का जो है वो रिकॉर्ड तो है, रिसीविंग है। जनरल सेक्रेटरी मिस्टर गोविंद कारिया साहब ने उस फाइल को रिसीव भी किया है। अभी 4.5 साल का अरसा जो ये यहाँ पे विराजमान थे हमारी सीएमएमपी ऑफिस के अंदर, तो ये जिम्मेदारी इनकी थी कि वो जो भी डिस्प्यूट्स है वो उसके हवाले के क्लियर हो जाते, लेकिन वो क्लियर नहीं कराया कि ना जाने किस बात की सुस्ती की गई। और जैसा कि अब तक मेरा जमात खाने का जो भी दौरा हुआ है, जितनी मरतबा भी मैं आया हूँ, तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को कभी मैंने दफ्तर के अंदर बैठ के कोई काम करते हुए नहीं देखा। हमेशा वो बाहर किसी न किसी हवाले से कोई डिस्कशन ही करते नज़र आते हैं। अगर पिछले 4.5 साल के अरसे में अगर ये काम कर लिया गया होता तो इस वक्त हम सुकून से बैठे होते और हमें भी एक इक़दाम करने की ज़रूरत न होती, हम अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहे होते। अच्छा, आप अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन भी हैं, और उसके अलावा अगर इलेक्शन होता है तो क्या आपने एक अपना प्लान और पैनल रेडी करके रखा है? देखिए सर, इस वक्त हमारा पैनल के हवाले से कोई भी ख्यालात नहीं है। हमने जो इस वक्त ये कोशिश की थी कि ये मूवमेंट जो जलवाई है वो सिर्फ हमारा इसलिए था कि हमारे जो सीएमएमपी का स्ट्रक्चर है वो एक बिल्कुल बेहतर अंदाज से खड़ा हो जाए। पैनल ये सब है इस वक्त मुस्तकबिल की गोद में है कि कौन से पैनल्स आएंगे, और हम इंटरेस्टेड हैं। अगर हम इंटरेस्टेड होंगे तो सबसे पहले हम आप ही के चैनल से उसकी जो है अनाउंसमेंट कर देंगे। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर प्रेसिडेंट भी सीएमएमपी का नहीं है, शायद मोतल है, और उसके अलावा अपना वाइस प्रेसिडेंट भी मोतल है, और इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि सीएमएमपी इस वक्त किस पोजीशन में है? सर ये सीएमएमपी बता सकती है कि देखें, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे मोअज़्ज़ज़ मरहूम कांजी डुगरिया साहब, वो तो वफ़ात पा चुके। उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को बगैर किसी मीटिंग में बिठाए उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये किस तरीके से चल रहा है अब ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फ़िलहाल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बिना सदर के अगर कोई कैबिनेट चलती है, अगर हम मुल्की सियासत में भी आ जाते हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं और सियासत नहीं है, तो फिर वहाँ अमरीत आ जाती है, फौजी है। तो इस वक्त हम ऐसा समझ सकते हैं कि माहेश्वरी समाज के ऊपर इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। अच्छा, इस वक्त गोविंद भाई और आपके साथ जो रवि भाई हैं उनको पूरी नात सपोर्ट कर रही है। हमने सुना है आपने एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा जमा की हुई हैं, हद से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। इसके बारे में आप नात को क्या कहेंगे? देखिए सर, एप्लीकेशन जो है हमने पहले 76 जमा करवा चुके हैं। अभी 80+ एप्लीकेशंस कुछ मेरे पास है, और उसके अलावा मज़ीद भी हैं, वो मैं काउंट अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन हमने इस वक्त जो सीएमएमपी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान उनको सिर्फ 76 एप्लीकेशन दिए कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना है। ऑलरेडी प्रीवियस कैबिनेट ने रिपोर्ट सबमिट करवा के और रजिस्ट्रार के लेटर्स के आने से बहुत प्रेशर है। तो ये हमारे अपने भाई हैं, हमारे वडील हैं, तो उनके ऊपर हम इतना प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, आपका अगर कोई पैनल बनता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसमें आपका ओहदा क्या होगा?
सर देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि पैनल के हवाले से इस वक्त मेरे कोई ख्यालात नहीं है। मैं खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के हम ये कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये कोशिश कामयाब हो जाए, दुआ कीजिए। अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी में आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, अभी तक तो माशाल्लाह नहीं हूँ शादीशुदा। अच्छा, नहीं है, फिर तो आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कौम को टाइम भी दे सकते हैं, यंग बॉडी हैं और शायद इस वक्त पाकिस्तान कौम और हमारी CMMP को यंग बॉडीज़ की बहुत ही ज़रूरत है। लिहाजा आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कहेंगे? सर पर्सनल लाइफ तो अभी फ़िलहाल उसको पर्सनली रहने दूंगा मैं, जो कि वो पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनली रहा है, क्योंकि वैसे ही जो है इस वक्त CMMP के मेंबर्स को मेरे शादीशुदा ना होने से काफ़ी एतराज़ात हैं। शायद वो मेरे घर वालों से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि यार गोविंद भाई आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, तो आज मेरी शायद उनसे इस हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए। अच्छा, कोई लड़की आपको पसंद है कि नहीं है? सर कभी देखें, अब जो मुझे थोड़ा सा फुर्सत का वक्त मिला था, कोई अच्छी सी अपने लिए जीवन साथी ढूंढ सकता तो देखें, सही से बताएं, झूठ नहीं बोले आप। सर मैं कसम खा के कह दूं आपको, तो जो मेरा फुर्सत का वक्त था वो भी अब CMMP की तरफ ही चला गया। अच्छा, माँ बाप की तरफ से तो होगा ना, जाहिर सी बात है। आप ये जिम्मेदारी मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दी है, मेरे वालिदैन के ऊपर और घर वालों के ऊपर। भाई भाभी जो भी हैं, बहनें हैं, वो देखें, क्योंकि एक हम इस वक्त का यहाँ का प्रेशर देख लेते हैं, बाकी जो मेरी पर्सनल लाइफ का प्रेशर है वो वहाँ से वो। यानी आप अरेंज मैरिज करेंगे? सर बिल्कुल, मैं अच्छा, बिलीव बहुत ही अच्छी बात है। जनाब गोविंद भाई हमारे साथ थे और अपने ग्रुप के बड़े अपने लीडर भी हैं, और उसके अलावा ये इतनी कशमकश और अपनी ज़िंदगी के कामकाज छोड़ के और हमारी कौम की खिदमत करने पे आ गए हैं। और इनको अभी भी किसी ओहदे की कोई लालच नहीं है, कोई तवक्का नहीं है, अपने पैनल का भी कोई बनाने का भी इन्होंने कोई बड़ा ख्याल नहीं किया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम को और CMMP के नाम को ऊंचा करने के लिए इतनी जदोजहद कर रहे हैं। और पूरी हमारी कौम देख रही है, इतने इन्होंने लेटर जमा किए, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, बाखुदा ये जानते हैं, या दणी मातंगलाड़ा जानता है, या ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है, खुदा जानता है। बहरहाल इनकी मेहनत को हम सलूट करते हैं। लिहाजा आपके इस अभी जो मूवमेंट चल रही है, इसमें खातून भी आपके साथ हैं या नहीं है? जी हाँ, ये देखें, पॉजिटिव ग्रोथ जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसमें से पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हमारा पहला स्टेप है। आज इस वक्त हमारे साथ मिसेस मोहन रोला भाई, उर्मिला भाई हैं, वो हमारे साथ 5 मेंबर्स की जो कमेटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे, अकाउंट्स फाइनेंस स्पेशलिस्ट के हवाले से। तो देखते हैं कि ये पॉजिटिव ग्रोथ तो हमारी शुरू हो गई, और मज़ीद इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में देखते हैं कि और हमारी और बहनें और हमारी माएँ और हमारी बेटियां हमारे साथ जुड़ेंगी। आप अपना पैनल लेके अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो क्या आप लेडीज़ को कोई विंग बनाएंगे यहाँ पर? सर देखें, ये बात पैनल के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुस्तकबिल में जो भी पैनल आता है तो हमारी उनसे यही दरख्वास्त रहेगी, अपील भी रहेगी कि भाई वुमेंस के लिए एक अलग से बिल्कुल डिपार्टमेंट बना दिया जाए, जहाँ से जो वुमेंस के मसले हैं वो सबसे पहले वुमेंस ही सुने, मर्द ना सुने। अच्छा, एजुकेशन हमारी कौम में बहुत कम है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनको हमारी कौम के जो वडील हैं वो तालीम बहुत कम देते हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं सर, हम इस वक्त ये सोच नहीं सकते कि हमारी माहेश्वरी कम्युनिटी में एजुकेशन इस वक्त कम है। हमारी माहेश्वरी कम्युनिटी में एजुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रेजुएट खातून और लेडीज़ के हवाले से बहुत कम है, इसके बारे में बताएं। सर बिल्कुल, उनका भी रेशो बढ़ चुका है, लेकिन ये है कि इस वक्त हमारे सामने वो मंजर आम पे वो रेशो नहीं आ रहा। और बिल्कुल इस वक्त देखें तो कॉर्पोरेट फील्ड में भी हमारी खातूनें हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारी खातूनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत सी हैं। इस वक्त तो मैं नाम नहीं गिनवा सकूँगा आपको, लेकिन ये है कि अच्छी तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बस इस इधर जहां हम खड़े हैं इस वक्त इस इदारे की ग्रोथ रुकी हुई है। अच्छा, आपके माइंड में क्या है कि हमारी जमात में मेडिकल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या कोई और तरक्याती कामों के हवाले से इस वक्त करंटली इमीडिएटली क्या क्या होना चाहिए? सर मेडिकल के हवाले से हो या एजुकेशन के हवाले से हो, ये सर हम सब कुछ जो उम्मीद रख सकते हैं वो आने वाले जो मुस्तकबिल में जो हमारे पास लीडरशिप आने वाली है उनसे ये उम्मीदें रखेंगे। अगर हम भी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि हम क्या सर्विसेज दे सकते हैं एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, या जो हमारे हैं एल्डर्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर माशूरीज़ हैं, उनके हवाले से हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर सारी हिकमत अमलीज़ हैं। और हमने अपनी तरफ से बहुत सा ये जो है पेपर वर्क हमने अपनी तरफ से डन कर लिया है, उसके ऊपर इन फ्यूचर आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, एक हमारी एक काउंसिल है यूथ, जिसके शायद फाउंडर हैं विशाल जोला साहब। जी। उन्होंने कहा है कि आपने उनकी जो दिमाग है या उनका जो एजेंडा था वो आपने चोरी किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखें, अगर उन्होंने आपको ये बात कही है तो इस वक्त मेरे ख्याल में उनका दिमाग उन्हीं के पास होगा। अगर मैंने चोरी कर लिया था तो वो आपसे बात ना कर सकते। और मेरा ये माशवरी पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो ये रवि भाई की काविश थी, मेरी काविश नहीं थी। इन्होंने मुझे यहाँ पे एडमिन बनाया। मेरा ग्रुप था कच्ची माशवरी काउंसिल पाकिस्तान। और अब किसी के दिमाग, अगर उनका आइडिया कहीं लिखा हुआ होता या कहीं छपा हुआ होता तो मैं चोरी कर सकता था, लेकिन इस वक्त दादा धनी मातंग ने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी कि मैं किसी के दिमाग के अंदर से आइडियाज़ चोरी कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदा भाई, आप कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
उम्मीद है कि मरते दम तक और करते रहेंगे और पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए वादा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान छोड़ के हम जाएंगे का, पक्की बात है? पक्की पक्की बात है सर। देखें कई लोग यहाँ से ना इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो जो हो चुके हैं अब वो वही बेहतर जानते हैं कि वो किस हवाले से हुआ है। अगर उनको यहाँ पे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है तो यार आप तो खुद तो सिक्योर होगा, हम जैसे दूसरे भाइयों को यहाँ पे इनसिक्योर माहौल में छोड़ के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई लोग गए और वहाँ परेशान होकर यहाँ आ गए। हाँ, क्योंकि इंडिया में देखें गुर्बत बहुत है, बहुत परेशानियाँ हैं। मैंने खुद वहाँ विज़िट किया है, ऑफिशियली विज़िट किया है, पर्सनली विज़िट किया है, लेकिन वहाँ बहुत परेशानियाँ हैं। बहरहाल पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगस्त का महीना शुरू हुआ, वो हो गया। आज़ादी के बारे में आप क्या कहेंगे? सर आज़ादी की जंग तो 1947 में हो चुकी थी और इस वक्त दूसरी जंग अब हम लड़ रहे हैं, जिसमें आप भी हमारे साथी हैं। तो दुआ करते हैं दादा धनी मातंग डेरा से कि 14 अगस्त तक कोई हमारी जनरल बॉडी कॉल हो जाए और हमें दूसरी आज़ादी मिल जाए। अच्छा, हमें ज़रा से पता चला है कि सीएमएम के अभी जो उम्मीदवार बैठे हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सर देखें इस वक्त मेरी मीटिंग हुई नहीं है, मैं क्या ख्यालात जाहिर करूं, लेकिन ये तासुरात तो यही है कि कब्ज़ा माफिया का ही एक दौर चल रहा है। लेकिन मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपने मेरे मुंह में ये अल्फाज डाले हैं तो मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या मसला क्या है वैसे? क्लियरली बताएं, कौम को बताएं, क्लियरली बताएं। सर देखिए क्लियरली यही है कि एक टेन्योर पूरा हो चुका है। टेन्योर पूरा हो जाने के बाद हमारी तरफ से, लक्ष्मण मुराज बगड़ा साहब की तरफ से और हमारे बहुत से जिम्मेदार माहेश्वरी भाइयों की तरफ से यहाँ पे दरख्वास्तें आ चुकी हैं कि भाई टेन्योर पूरा हो चुका है, धनी मातंग डाडा के वास्ते जनरल बॉडी बुलाओ, इलेक्शन कराओ और यार खुद भी आज़ाद हो जाओ और हमें भी एक नए सिस्टम में जाने दो। लेकिन अच्छा, आपकी वैसे सीएमएमपी अगर बात नहीं मानती, आपने इतने लोग जमा किए, पूरी कौम आपके साथ है, ठीक है ना? एप्लीकेशन तो आपके पास 500-600 है, लेकिन उसके अलावा पूरी हमारी जो हज़ारों लाखों की तादाद से जो हमारी कौम यहाँ कराची में आबाद है, पूरी सिंध में बल्कि आबाद है, पूरे सिंध के लोग भी आपके साथ हैं, तो अगर ये जनरल बॉडी नहीं बुलाते तो आगे आपका लाए अमल क्या होगा? सर देखें हमारा आज की मीटिंग का भी एजेंडा यही है कि हमें जनरल बॉडी चाहिए और जनरल बॉडी में हमें कोई हिसाब किताब नहीं चाहिए। आप अपना हिसाब किताब दें, हमें आपकी रुखसती चाहिए, हम आपको बाइज्जत यहाँ से रुखसत होता हुआ देखना चाहते हैं। बड़ी बात है, आपने सीएमएमपी के बारे में भी अच्छा सोचा है कि उनको इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं और वाकई में रेस्पेक्ट के लायक भी हैं। वो अच्छे लोग हैं, वडील हैं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। जेडीएम न्यूज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखिए जेडीएम न्यूज़ जो है इस वक्त हमारे पास ऐसा इकलौता ये एक मीडिया का चैनल है जो हमारे मसाइल को आगे बढ़ा रहा है। कभी कभी किसी के आपके चैनल से भी कुछ ना कुछ इख्तलाफ होते हैं, जैसे मेरे भी थे, वो मैंने आपसे जो है सुलझा लिए थे मैटर्स वो उसको। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ के साथ साथ जेडीएम चैनल की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो और वो है हमारी माहेश्वरी कम्युनिटी के मसाइल को पेश करने के साथ साथ वो ग्रोथ भी कराएंगे पॉजिटिव तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदा भाई, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह का आदार। शुक्रिया।